मुझे जब कॉल आया कि आपके फाइट यूएफसी फाइटर के साथ है, तो वाकई में थोड़ा सा हुआ कि यार कौन, फैमिली वगैरह दोस्तों ने भी देखा, कह रहा है कि यार किस जानवर के साथ लड़ने जा रहे हो। सोशल मीडिया में कुछ इंडियन लोग जो है वो ये कमेंट कर रहे हैं कि जी ज़िया मिशवानी पाकिस्तान का टॉप फाइटर है, जबकि इंडिया का फाइटर भारत खंडारे जो है वो 7 साल बाद ओक्टागोन में उतरा। तो अगर आप ऐसी बात करते हैं ना, तो फिर हम आपसे सवाल करते हैं कि 7 साल भरत खंडारे जो है वो कहाँ था। हम फिर लोगों को, पाकिस्तानियों को ये बताएंगे कि वो बैन हुआ फाइट से, और वो क्यों बैन हुआ, उसका डोप टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया। ज़िया मिशवानी की विक्ट्री को भी आपको इंजॉय करना चाहिए और इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। और अगर इनको इस बात पे कोई डाउट है कि वो 7 इयर्स था और वो टॉप का नहीं था, ज़िया मिशवानी पाकिस्तान का टॉप का फाइटर है, तो आप ऐसे कीजिएगा कि यार आप अपने टॉप का फाइटर ले आइएगा, तो हम उसको भी देख लेंगे। ठीक है, मैं वेट करूंगा फिर आपके रिप्लाई का। चैलेंज देना चाहें? मैं तो सबको टारगेट करता हूँ कि वो अब मेरे वेट क्लास में जो भी इंडिया में हो और वो कहता है कि मैं नंबर 1 पे हूँ, तो नंबर 1 में तब तक नहीं मानता जब तक उसने मुझे फेस ना किया हो। जिस तरह खबीब की अगर कॉनर मैकग्रेगर से फाइट ना होती, तो मेरे ख्याल में खबीब को पाकिस्तान में कोई नहीं जानता होता अभी इस टाइम पे। सबमिशन की तरफ जा रही है गेम। पाकिस्तान जीत गया। What a competition, what a अस्सलाम वालेकुम जी। अभी ये जो मनाजिर आपने अपनी स्क्रीन पर देखे, ये थे ज़िया मिशवानी की फाइट के, जो कि इंडियन फाइटर के साथ थी। इन्होंने कैसे फर्स्ट राउंड में सबमिशन में अपने इंडियन ओपोनेंट को जो है वो शिकस्त दी। इनसे जानते हैं इनकी फाइट के बारे में, फाइट से पहले इनका क्या एक्सपीरियंस था और फाइट के दौरान ये क्या इनके दिलो दिमाग में बातचीत चल रही थी, और भी बहुत सी बातें इनसे करेंगे। सबसे पहले इनसे करते हैं फाइट की बात। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत आपको मुबारक हो। सबसे पहले तो इस फाइट के लिए आपने पूरी कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया और सब बहुत खुश हैं इस फाइट के लिए। सबसे पहले आप ये बताएं कि आपके दिलो दिमाग में फाइट से पहले क्या चल रहा था? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अपने कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, अवाम के लिए, क्योंकि ये उनकी दुआएं थी, उनका सपोर्ट था कि हमने ये कामयाबी हासिल की और अपने नाम की इंडिया के अगेंस्ट। तो मैं उनको बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और गेम प्लान ये था फाइट से पहले, क्योंकि मेन चीज़ मेरी ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी अपनी टीम के साथ, क्योंकि हमेशा एवरीडे हार्ड वर्क जब से मैं इस फील्ड में आया हूँ या उससे पहले भी, तो हमेशा हार्ड वर्क किया है अपनी ट्रेनिंग के लिए, गोल्स के लिए। तो इसके लिए प्रिपरेशन बहुत ऑन पॉइंट थी, इसलिए मुझे कोई भी 100% कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर कि जिससे मैंने बताया था कि मैं इंशाल्लाह इसका फर्स्ट राउंड में ख़त्म करूंगा। बल्कि वो ओपोनेंट बड़ा स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि पाकिस्तान में पहली दफ़ा कोई यूएफसी फाइटर आया था, वो भी फिर इंडिया का यूएफसी फाइटर पाकिस्तान आया था कम्पीट करने के लिए, जिसके साथ मेरी फ़ाइट थी। तो ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी एक फ़ाइट थी, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी थी, और जिसके साथ मैं यूएफसी को फेस कर रहा हूँ। यूएफसी, क्योंकि हर एक फाइटर का गोल होता है कि वो यूएफसी पहुँचे, और मैं उस फाइटर को फेस कर रहा था। मैंने हमेशा इसी चीज़ के लिए मेहनत की, और इसी स्टेज पे, इसी ग्राउंड के लिए और इसी फाइट के लिए ख़ास करके, क्योंकि हमेशा हम जब इंडिया के साथ फाइट डन होती है तो उसके लिए हमेशा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, और उसके लिए हमेशा रेडी। एक्साइटमेंट की आपने बात की, एक्साइटमेंट की आपसे बात करते हैं। आप इससे पहले भी जो है इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान को 5 मुकाबले जिता चुके हैं, ठीक है, लेकिन इंडियन फाइटर के साथ फाइट करने का एक्सपीरियंस जो है वो कुछ अलग होता है, उसकी एक्साइटमेंट जो है कुछ अलग होती है। नहीं, बिल्कुल ज़रूर, क्योंकि जब इंडिया के अगेंस्ट फाइट आती है तो ये फिर अभी और कंट्रीज़ के साथ फाइट आती है तो इतना हम वो नहीं करते, सोचते वो मेरे लिए बड़ी फाइट होती है, लेकिन ये है कि मेरे क्राउड या मेरा आवाम उनके लिए भी होती है, लेकिन इस तरह नहीं होती, क्योंकि हमेशा हमारे जो दो मुल्कों का ताल्लुक़ है जिस तरह है, और आवाम का ख़यालात है जिस तरह, तो इस निस्बत में वो फाइट कुछ भी हो, वो खेल कुछ भी हो, वो इंडिया के साथ हो, तो वो फिर सबसे बड़ी फाइट होती है। और फिर खेल भी बड़ा खेल होते हैं, बल्कि ये तो फाइट थी एक, कि दो बंदे लड़ने जा रहे हैं एक दूसरे को ख़त्म करने, एक या तो सो के निकलेगा और या खुद हार मान के निकलेगा। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी फाइट होती है हमारे लिए दो मुल्कों के बीच में। फाइट से पहले जो है अपने ओपोनेंट को रीड किया था? बिल्कुल, क्योंकि जब मुझे तकरीबन मेरे ख्याल में 6 वीक पहले मुझे ओपोनेंट कंफर्म हुआ था। पहले मेरा ओपोनेंट कोई और हुआ था, वो भी इंडिया से था, लेकिन फिर वो कैंसिल होके ये ओपोनेंट कंफर्म हुआ। फिर मुझे जब कॉल आया कि आपके फाइट यूएफसी फाइटर के साथ है, तो वाकई में थोड़ा सा हुआ कि यार कौन, क्योंकि मैंने देखा नहीं था। फिर जब मैंने उसका सर्च किया, उसके बारे में पढ़ा गूगल पे और यूट्यूब पे, मैंने उसकी फाइट्स देखी, तो इंडिया का जो बड़ा प्रमोशन है उसमें वो अपने वेट का चैम्पियन रह चुका है, फेदर वेट का भी, अपने इस वेट से एक क्लास ऊपर भी। तो उसकी जब मैंने क्योंकि ये बेंटम वेट था, वो फेदर वेट था, तो ये एक वेट ऊपर भी होते हैं, और फिर तो और भी वो होता है कि यार ये वेट में भी आपसे बहुत ज़्यादा है।
हैवी था और वाकई वो उसमें था। तो मेरे फैमिली वगैरह दोस्तों ने भी देखा, कह रहा है कि यार किस जानवर के साथ लड़ने जा रहे हो, क्योंकि वो UFC में भी कम्पीट कर चुका था और वो चैम्पियन भी था अपनी कंट्री का। तो लेकिन मुझे तो इंतज़ार था इसी फाइट का कि कब हमारा सामना होगा किसी इंडियन ओपोनेंट के साथ। और फिर हर टाइम सोते जागते वो मेरे माइंड में था, और उसका गेम, उसकी वीडियोस मैं देख रहा था कि वो रेसलिंग अच्छी करता था। और जैसा कि आपने देखा होगा कि उसमें वो आया भी था रेसलिंग के लिए, मैं नहीं किया बल्कि वो आया, उसने मुझे क्लिंच किया। लेकिन मेरा गेम प्लान जो था सबमिशन गेम, वो उससे बहुत ज़्यादा अच्छा था और मुझे उस पर कॉन्फिडेंस था कि मैं नीचे गया और मैंने उसको सुला दिया। अच्छा, हमने देखा कि इस फाइट के बाद जो है इंडिया की तरफ से सोशल मीडिया में कुछ इंडियन लोग जो है वो ये कमेंट कर रहे हैं कि जी ज़िया मिशवानी पाकिस्तान का टॉप फाइटर है, जबकि इंडिया का फाइटर भारत खंडारे जो है वो 7 साल बाद ओक्टागोन में उतरा। तो अगर आप ऐसी बात करते हैं ना, तो फिर हम आपसे सवाल करते हैं कि 7 साल भरत खंडारे जो है वो कहाँ था। हम फिर लोगों को, पाकिस्तानियों को ये बताएंगे कि वो बैन हुआ फाइट से, और वो क्यों बैन हुआ, उसका डोप टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया। लेकिन इस तरह की बातें जो है वो करना शायद गैर मुनासिब होगा। वो भी एक फाइटर है और बेशक जो है वो एक लंबे अरसे बाद स्पोर्ट्स में जो है वो वापस आया। बड़ी अच्छी बात है कि वो चीजें अपनी एक साइड पर करके स्पोर्ट्स में वापस आया। खुले दिल से, अगर आप हारे हैं तो खुले दिल से इसे एक्सेप्ट करें। अगर पाकिस्तान जो है वो इंडिया से क्रिकेट मुकाबलों में हारता है तो पाकिस्तानी उसे खुले दिल के साथ एक्सेप्ट करते हैं। पाकिस्तानी अपने प्लेयर्स को गलत मानते हैं, अपने प्लेयर्स की गलतियों को मानते हैं। ज़िया मिशवानी की विक्ट्री को भी आपको इंजॉय करना चाहिए और इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। और अगर इनको इस बात पे कोई डाउट है कि वो 7 इयर्स था और वो टॉप का नहीं था, ज़िया मिशवानी पाकिस्तान का टॉप का फाइटर है, तो आप ऐसे कीजिएगा कि यार आप अपने टॉप का फाइटर ले आइएगा, तो हम उसको भी देख लेंगे। ठीक है, मैं वेट करूंगा फिर आपके रिप्लाई का। क्या आप कोई टारगेट कर रहे हैं इंडियन प्लेयर, इंडियन फाइटर के, जिसे आप चैलेंज देना चाहें? मैं तो सबको टारगेट करता हूँ कि वो अब मेरे वेट क्लास में जो भी इंडिया में हो और वो कहता है कि मैं नंबर 1 पे हूँ, तो नंबर 1 में तब तक नहीं मानता जब तक उसने मुझे फेस ना किया हो। MMA फाइट जो है वो स्टार्ट कब की और कैसे की? मेरा ताल्लुक तरबेला गाजी से है। सरीकोट और कुंडी उमर खान मेरा गांव, विलेजेस के नाम है। और मेरा बचपन वगैरह सारा वहीं पे गुजरा था और वहीं से ही चीज़ स्टार्ट हुई थी कि वहाँ से मेरे माइंड में आया था कि मैंने बाहर निकलना है। और जैसे कि मैं टीवी पे उस पे चलता था WWE। फाइट किस एज से स्टार्ट किया आपने और इसके लिए इंस्पिरेशन आपकी क्या थी? देखें, फाइट का जो माइंड था वो मेरा बचपन से था, लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं थी कहाँ पे करनी है। फिर ऑलमोस्ट मेरा 17 ईयर्स ओल्ड था मैं कि उस टाइम पे एक कराटे का क्लब खुला था हमारे गाजी शहर में, तो मैंने वो ज्वाइन किया था। जब वो ज्वाइन किया तो उसी तरह मेरा माइंड फिर आगे आगे मैं देखता रहा, नेशनल तक देखा। जब मैं नेशनल में आया तो नेशनल से मैं इंटरनेशनल में देखा, जब इंटरनेशनल में गया तो वर्ल्ड पे अभी इंशाल्लाह। अच्छा ज़िया, हर फाइटर का ख्वाब होता है कि वो UFC में जाके जो है वो कम्पीट करे, तो क्या आपका भी ऐसा ख्वाब है? और अगर आपका ऐसा ख्वाब है तो कब तक आपके फैंस जो है वो आपको UFC में देख सकते हैं? जी बिल्कुल, हर एक MMA फाइटर का वो चाहते हैं कि वो UFC में कम्पीट करे, क्योंकि UFC एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया की और सबसे मशहूर। उसमें हर एक फाइटर ख़ुद को देखता है कि वहाँ पे कम्पीट करे। मैं भी बिल्कुल 100% ख़ुद को देखता हूँ UFC में कि मैं इंशाल्लाह जल्द अज जल्द इसके लिए मैं हार्ड वर्क, बिलीव अपने ऊपर रखता हूँ कि मैं बिल्कुल UFC में इंशाल्लाह कम्पीट करूँगा और बहुत जल्दी करूँगा कुछ फाइट्स के बाद। अच्छा, UFC में कौन सा फाइटर है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? मुझे GSP बहुत ज़्यादा पसंद था, वो रिटायर हो गया। और उसके बाद मुझे जॉन जोन्स बहुत पसंद है। सारे पाकिस्तानियों को देखता हूँ, हर पाकिस्तानी कहता है खबीब खबीब खबीब। तो आपको लेकिन उसकी फाइटिंग कैसी लगी? लेकिन खबीब भी जो है ना, अगर जिस तरह खबीब की अगर कॉनर मैग्रेगर से फाइट ना होती तो मेरे ख्याल में खबीब को पाकिस्तान में कोई नहीं जानता होता अभी इस टाइम पे। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले लोग कॉनर मैग्रेगर को जानते हैं, उसके बाद खबीब को जानते हैं। तो और दूसरी चीज़ जो खबीब को जिस वजह से जानते हैं वो इस्लाम की वजह से जानते हैं कि उन्होंने इस्लाम मुसलमान था और उन्होंने इस्लाम के उसके हिसाब से उन्होंने चले और UFC में उठाई आवाज़। तो उस वजह से हमारे सारे मुसलमान उनको बहुत सपोर्ट करते हैं। गेम वाइज भी ये नहीं कि उसमें कोई शक नहीं, लेकिन एज अ मुस्लिम वाइज सब उसको बहुत पसंद करते हैं। मैं भी पसंद करता हूँ उनको बहुत ज़्यादा, लेकिन मुझे एज अ गेम प्लान और गेम जो है स्ट्रेटजीज़ वगैरह और फाइट IQ की मैं बात करूँ तो मुझे जॉन सबसे पसंद।